श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम 10वां सर्ग श्लोक 24 से 33 तक। ततो अपरे दुस्तम देशमा जगाम सवीर्यवान विभाण्डक सुतः श्रीमान मनसा चिंत्यन् मुहुः मनोज्ञा यत्र ता दृष्टा वार्मुख्या स्वलंकृता। अर्थात तदनंतर दूसरे दिन फिर मन से उन्हीं का बारंबार चिंतन करते हुए शक्तिशाली विभाण्डक कुमार श्रीमान ऋष्यशृंग उसी स्थान पर गए जहाँ पहले दिन उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई उन मनोहर रूप वाली वेश्याओं को देखा था। दृष्ट्वैव च ततो विप्रमायन्तं हृष्टमानसः उपसृत्य ततः सर्वास्तायस्तं चुरिदं वचः एयाश्रम पदम सौम्य अस्माकमिति चाब्रुवान। अर्थात ब्राह्मण ऋष्यशृंग को आते देख तुरंत ही उन वैश्याओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सबकी सब उनके पास जाकर इस प्रकार कहने लगी, सौम्य आओ, आज हमारे आश्रम पर चलो। चित्राणि अत्र बहूनि स्युर्मूलानि च फलानि च तत्राप्येष विशेषेण विधिर्हि भविता ध्रुवम्। अर्थात यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के फल मूल मिलते हैं तथापि वहाँ भी इनका निश्चय रूप से प्रबंध हो सकता है। श्रुत्वा तु वचनं तासां सर्वासां हृदयंगमं गमनाय मतिं चक्रे तं च निन्युस्तथा श्रुत्रियः। अर्थात उन सबके मनोहर वचन सुनकर ऋष्यशृंग उनके साथ जाने को तैयार हो गए और वे स्त्रियां उन्हें अंग देश में ले गईं। तत्र चान्ये माने तु विप्रे तस्मिन् महात्मनि ववर्ष सहसा देवो जगत प्रयाद सदा। अर्थात उन महात्मा ब्राह्मण के अंग देश में आते ही इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना आरंभ कर दिया। वर्षिणेवागतं विप्रं तापसं सेनराधिपः प्रत्युद्गम्य मुनिं प्रयोशीर्षा च महिं गतः। अर्थात वर्षा से ही राजा को अनुमान हो गया कि वे तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ गए। फिर बड़ी विनय के साथ राजा ने उनकी अगवानी की और पृथ्वी पर मस्तक टेककर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। अर्घ्यं च प्रददौ तस्मै न्यायतः सुसमाहितः वने प्रसादं विप्रेन्द्रात्मा विप्रं मन्युराविशेत। अर्थात फिर एकाग्रचित होकर उन्होंने ऋषि को अर्घ्य निवेदन किया तथा उन विप्र शिरोमणि से वरदान मांगा, भगवान आप और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि कहीं कपट पूर्वक यहाँ तक लाए जाने का रहस्य जान लेने पर विप्रवर ऋष्यशृंग अथवा विभाण्डक मुनि के मन में मेरे प्रति क्रोध न हो। अन्तःपुरं प्रवेश्यास्मै कन्यां दत्त्वा यथा विधि शान्तां शान्तेन मनसा राजा हर्षं वापसः। अर्थात तत्पश्चात ऋष्यशृंग को अंतःपुर में ले जाकर उन्होंने शांत चित्त से अपनी कन्या शांता का उनके साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। ऐसा करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। एवं स न्यवसत् तत्र सर्वकामैः सुपूजितः ऋष्यशृंगो महातेजः शांता सह भार्यया। अर्थात इस प्रकार महातेजस्वी ऋष्यशृंग राजा से पूजित हो संपूर्ण मनोवांछित भोग प्राप्त कर अपनी धर्मपत्नी शांता के साथ वहां रहने लगे। इत्यार्चे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 10वां सर्ग। अर्थात इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 10वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति श्री राम।